मैं निर्मल भटनागर 90.8 एफएम रेडियो दस्तक पर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने रेडियो शो जिंदगी जिंदाबाद पर। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने जाना था कि बच्चे जन्म से ही असीमित क्षमताओं के साथ आते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ उन्हें सही प्रेरणा उपलब्ध कराना है जिससे वो अपनी क्षमताओं को पहचान सकें और अपने सपनों को पंख दे सकें, जीवन में वो सब पा सकें जो आप चाहते थे उन बच्चों के लिए। लेकिन क्या कोई एक मास्टर की ऐसी हो सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस शो में हम जानने की कोशिश करेंगे एक ऐसी मास्टर की के बारे में जिसको अगर हमने प्रयोग में लाना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे सफल होंगे। इस शो की शुरुआत करता हूं दोस्तों एक प्यारी सी सच्ची कहानी से। 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के एक बहुत छोटे से गांव धनुषकोडी में उनका जन्म हुआ। बहुत छोटा सा गांव था जहां मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। परिवार बहुत ज्यादा बड़ा था और उस संयुक्त परिवार में बच्चे के लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिता यह चाहते थे कि बच्चा कुछ बहुत ही अनूठा और बहुत ही बड़ा करे। इसके लिए उन्होंने बच्चे को खुद ही शिक्षा देना शुरू करा, जितनी समझ थी उसी आधार पे। बाद में उन्होंने 5 साल की उम्र में उस बच्चे को पंचायत के सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा दिया। वहां पे बच्चे की शिक्षा शुरू हुई। वहां पे जो शिक्षा शुरू हुई तो उनके एक बहुत प्रिय शिक्षक थे श्री इयादुरई सोलोमन जी। इनसे उन्होंने जीवन के 3 मूल मंत्र सीखे और वो 3 मूल मंत्र थे कि तीव्र इच्छा होना, आस्था रखना और स्वयं से अपेक्षा करना। इन तीनों मूल मंत्र के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। दोस्तों, उन्हें साइंस में विशेष रुचि थी। एक बार शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे पक्षी उड़ते कैसे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। वे ही नहीं, सभी बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। तो शिक्षक ने सोचा मैं इनको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। शिक्षक उनको समुद्र किनारे लेके गए। वहां पे उन्होंने पक्षियों को उड़ता हुआ दिखाया। जब उन्हें ये चीज समझ में आई तो उन्होंने पहली बार अपने जीवन में अपने लिए एक सपना देखा कि मैं विमानन के क्षेत्र में कुछ करूंगा, और उन्होंने लगन के साथ उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो उनको गणित के शिक्षक की आवश्यकता महसूस हुई। तो गणित के शिक्षक ने उन्हें सुबह 4 बजे अपने घर पे बुलाना शुरू किया। इतनी कम उम्र में वो छोटा सा बच्चा 4 बजे पढ़ने जाता था, क्योंकि वो तीव्र इच्छा उसके साथ थी दोस्तों। और वहां से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन अभी सब मजेदार कहानी आगे बाकी है दोस्तों। एक बार उनके पिता किसी कार्य से घर से बाहर गए हुए थे। जब वो घर से बाहर थे तो बच्चों ने खेलने का मन बनाया और सारे बच्चे घर के बाहर इकट्ठा होकर खेलने लगे। तभी उनके एक पिताजी के परिचित एक घर पर आए, और जब वो परिचित घर पर आए तो वो अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके आए थे, कुछ उपहार लेके आए थे। उन्होंने पिताजी के बारे में पूछा। पिताजी घर पे नहीं है ये पता पड़ने पर उन्होंने वो उपहार उस छोटे से बच्चे को दे दिया। बच्चा खेलने में मग्न था, उसने वो उपहार लेके घर में रख दिया और बाद में थक कर सो गया। देर रात जब पिताजी घर पर पहुंचे तो वे उस उपहार को देखकर चकित थे कि ये कौन दे गया। तो दोस्तों, उन्हें सबसे पूछा, कुछ पता नहीं लगा। तब तक ये बच्चा सो रहा था। उन्होंने लगभग आधी रात को इस बच्चे को उठाया और उस बच्चे से पूछा, बेटा ये तुमने यहाँ रखा है? बच्चे ने कहा, जी हाँ पिताजी, आपके मित्र आए थे, आपके परिचित आए थे, वो इसे दे गए थे। पिताजी ने उसे देखा, बच्चे से कहा, कपड़े बदलो और तैयार हो जाओ। बच्चे को आधी रात को उन्होंने तैयार करा और अपने उस परिचित के घर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर आधी रात को उन्होंने वो उपहार वहां पे लौटा दिया और लौटते समय बच्चे को समझाना शुरू करा, बेटा जब मेरी अनुपस्थिति में किसी से भी कोई उपहार मत लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है वो व्यक्ति उपहार क्यों दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे पद को उपहार दे रहा हो। जीवन की इस महत्वपूर्ण सीख को लेकर वो आगे बढ़े और बाद में एक बहुत परिचित चेहरे के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। बाद में ये छोटा सा बच्चा हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहा हूं। डॉक्टर कलाम ने ज्यादातर चीजें अपने पिता से एग्जाम्पल के रूप में सीखी थी, इसी तरह की छोटी छोटी घटनाओं के रूप में सीखी थी। और वो हमेशा कहते थे कि मेरे जीवन में मेरे पिता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों, वहां से जब वो मिसाइल मैन के रूप में फेमस हुए, राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करा, और वहां से एक समय आया जब कार्यकाल पूरा हो गया था तो उन्हें विदा लेके घर जा। जब वो घर की ओर निकले तो कुछ बैग में उनका सामान था, बल्कि में जितने भी उन्हें गिफ्ट मिले थे वो सभी उन्होंने भारतीय खजाने में, सरकारी खजाने में जमा करा दिए।
जब उनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों, ये गिफ्ट तो आपके हैं, तो उन्होंने कहा ये मेरे गिफ्ट नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति को गिफ्ट मिले थे और अब मैं राष्ट्रपति नहीं रहा हूं, तो जब मैं राष्ट्रपति नहीं रहा हूं तो ये गिफ्ट मेरे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने वहां जमा करा दिए। तो दोस्तों उनके पिता ने ये सब बातें कोई बहुत बड़े बड़े भाषण देके, कोई बहुत बड़े विद्यालय में एडमिशन करा के, किसी काउंसलर के जरिए उन्हें समझाने के लिए नहीं करी थी। ये सब उन्होंने करा कैसे था? उन्होंने सिंपल सा काम करा था, जैसा वो बच्चे को बनाना चाहते थे वैसा उस बच्चे के सामने व्यवहार करते थे और उस व्यवहार से बच्चा सीखता था। जी हाँ दोस्तों, बच्चे बहुत ज्यादा भाषण से, बहुत ज्यादा सिखाने से नहीं सीखते, वो जो आपको करता हुआ देखते हैं वैसा ही कर करके सीख जाते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं बच्चे, इंस्ट्रक्शन से नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक बार मिलकर कह देते हैं जिंदगी जिंदाबाद, और आज से निर्णय लेते हैं कि अपने बच्चे के सामने वही एग्जाम्पल सेट करेंगे जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लेता हूं विदा आपसे, कल फिर मिलेंगे नए जिंदगी के फलसफे के साथ। तब तक सुनते रहिए आप रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों।